औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जी, जिसमें हम तमाम इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो हम दोबारा यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है जी, फॉर पॉसिबल आंसर आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट वन। तो पहला पॉइंट है टाइप ऑफ इक्वेशन 2x² माइनस एक्स प्लस वन इज क्वाड्रेटिक लीनियर थर्ड डिग्री प्योर क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे ये ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में इक्वेशन दी गई है। तो ये कौन सी आएगी जी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इसका पॉइंट नंबर ए आ जाएगा। तो उसके बाद देखिए जी, पॉइंट नंबर 2 में व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द एक्स स्क्र प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आता है बी स्क्र माइनस 4ac, बी का स्क्र माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो इसको आपने हल कर लेना जी। बी की वैल्यू जो है ना वो 5 है, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। माइनस 4, ए की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 1 और सी की वैल्यू हमारे पास है -5। यानी -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 5 20 प्लस 20 और ये यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 आया था, 25 और 20 क्या आ जाएगा 45। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी। आगे है जी, सोल्यूशन सेट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 3 कॉमन निकाल ले तो x स्क्वायर माइनस 3 रह जाएगा। अब x स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे रहने देंगे, राइट साइड पे 3 को लेके जाएंगे, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक है जी, ये इसका आंसर बन जाएगा। आगे सम ऑफ रूट्स 3x स्क्वायर माइनस प्लस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू -12 है। तो सम यानी s क्या होता है? माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 3, यानी -5 डिवाइड 3। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? बी। पॉइंट नंबर 5 में प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट क्या होता है यहाँ पे? सी ओवर ए। सी की वैल्यू है -12 और ए की वैल्यू है 3। तो -12 डिवाइड 3 यानी 12 को 3 से डिवाइड करें 4 आ जाएगा, तो माइनस आ रहा है 12 के साथ, तो इसका आंसर आ जाएगा -4। पॉइंट नंबर 6 में व्हाट आर द रूट्स ऑफ x माइनस 3 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को लहदा 0 के बराबर रखें। यहाँ से 3 दूसरी साइड पे जाके प्लस, यहाँ से प्लस 3 दूसरी साइड पे जाके माइनस। तो वैल्यूज आ जाएंगी +3 एंड -3। तो पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर आगे यहाँ पे 7 में देखें, 3 एंड 2 आर द रूट्स ऑफ, किसी इक्वेशन के रूट हैं, ये दोनों ही वैल्यू प्लस में हैं। तो ये सारे देखें जी प्लस में, 5 की जगह पे हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2x। तो 3 2 कितना हो जाएगा 6। लेकिन जब इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस, यानी हमें चाहिए माइनस वाले नंबर जो कि उधर जाके प्लस हो। ठीक है जी, ये यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 5x प्लस 3 6 इज इक्वल टू 0। इसकी जगह पे अगर हम लिखें -3x माइनस 2x, तो ब्रैकेट में आपको मिलेगा x माइनस 2 x माइनस 3। तो वो लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाके हो जाएंगे प्लस। तो यानी इसका जो ऑप्शन है वो हमारे पास ये आ जाएगा। आगे पॉइंट नंबर 8 में इफ बी स्क्र माइनस 4ac इज ग्रेटर 0 एंड इज अ परफेक्ट स्क्र, अगर 0 से बड़ा और परफेक्ट स्क्र हो तो इसके रूट्स क्या होंगे? अनइक्वल होंगे, ठीक है, और रैशनल होंगे। तो यहाँ पे इरेशनल लिखा हुआ है, इरेशनल हम नहीं लिखेंगे। इक्वल अनइक्वल का बस डिफरेंस पूछा हुआ है, तो ये क्या लिख देंगे? अनइक्वल। इफ बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी अगर रूट्स बराबर आ जाए, ये डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए, तो रूट्स क्या होंगे? इक्वल होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आ जाएगा इसका। आगे सब्जेक्ट सी ऑफ x माइनस 2c इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से c सब्जेक्ट क्या आता है? 2c को उधर ले जाएं, b को उधर ले जाएं, x माइनस b आ जाएगा, फिर 2 इनसे डिवाइड कर दें, x माइनस बी डिवाइड 2। यानी c को एक साइड पे हमने करना है, तो इसकी वैल्यू जो है ना हमारे पास आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी दो पॉइंट हमें दिए गए, हमने तीनों मेथड की मदद से जो है ना वो x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से करते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, ये वैल्यूज को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, x इधर आके माइनस हो जाएगा और 7 इधर आके b माइनस।
तो फैक्टर्स इसके फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे देखें जी, प्लस माइनस करने से -1 आ जाए, मल्टीप्लाई करने से जो 8 और 7 को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है वो आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -8x, यानी 8 7 जार 56 होता है। तो यहाँ पे -8x + 7x, इसको प्लस माइनस करेंगे तो -x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -56 आ जाएगा। तो पहली दो वैल्यूज में से 8x कॉमन आ रहा है तो x -1, एंड वाली दो टर्मों में से +7 कॉमन x -1, तो x -1 इज इक्वल टू 0, 8x + 7 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 1, 8x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू -7 डिवाइड 8। तो इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे 1 एंड -7 डिवाइड 8। आगे लिखेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे एज 8x स्क्वायर, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास आई है -x -7 इज इक्वल टू 0। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो -7 है इसको ले जाएंगे दूसरी साइड पे, तो उसके बाद डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ जो x स्क्वायर के साथ वैल्यू है, डिवाइडिंग बाय 8 बोथ साइड्स, 8x स्क्वायर डिवाइड 8 -x डिवाइड 8 इज इक्वल टू 7 डिवाइड 8। तो ये आपके पास आ जाएगा जी x स्क्वायर -x डिवाइड 8 इज इक्वल टू 7 डिवाइड 8। उसके बाद हमने x के साथ जो वैल्यू है 1 डिवाइड 8, इसको 1 डिवाइड 2 से करना है मल्टीप्लाई और दोनों तरफ ऐड कर देना है, यानी हम लिखेंगे देयरफॉर 1 डिवाइड 8 क्रॉस 1 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड 16। सो by adding and subtracting 1 डिवाइड 16 का स्क्वायर, यानी हमने इसका स्क्वायर जो है वो सब्ट्रैक्ट भी कर देना है और ऐड भी कर देना है। तो ये इक्वेशन हमारे पास जी x का स्क्वायर माइनस x डिवाइड 8 प्लस 1 डिवाइड 16 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 डिवाइड 8 प्लस 1 डिवाइड 16 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये एक a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 डिवाइड 16 होल स्क्वायर, 7 डिवाइड 8, 1 डिवाइड 16 का स्क्वायर आपने ओपन करना है तो ये 256 आ जाएगा। तो 256 और 8 का स्क्वायर रूट लेना है तो ये 256 ही आ जाएगा, क्योंकि 8 के टेबल में 256 आता है, 256। अब 256 को अंदर रख के 8 से डिवाइड अगर करें, 256 डिवाइड 8, तो 8 3 जार 24, 1 आ जाएगा और 6 को नीचे ले आएंगे, 8 2 जार 16। ये जो 32 आया है इसको हमने करना है 7 से मल्टीप्लाई, तो 7 2 जार 14, 1 कैरी आ जाएगा, तो 7 3 जार 21 और 1 22, यानी 224 आ जाएगा प्लस 1, ये आ गया 225 डिवाइड 256, ये हमारे पास x माइनस 1 डिवाइड 16 होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे आके क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि इसका हमने स्क्वायर जो है वो हटाना है। तो ये स्क्वायर आ गया, इधर स्क्वायर रूट, इधर भी 225 और 256 स्क्वायर रूट आ गया। तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस 1 डिवाइड 16 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 15 डिवाइड 16 प्लस माइनस में, यानी 225 का स्क्वायर रूट 15 और 256 का स्क्वायर रूट 16। तो x को इधर ही रहने देंगे, 1 डिवाइड 16 इधर आगे हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस आगे आ जाएगा 15 डिवाइड 16, दोनों का एलसीएम सेम नंबर है 16 आ जाएगा ऊपर, 1 प्लस माइनस 15। अब प्लस वाली वैल्यू अलग हल करेंगे, 1 प्लस 15 डिवाइड 16, ये आ जाएगा 16 डिवाइड 16, एक x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। तो दूसरे x की वैल्यू देखते हैं क्या आती है जी, तो दूसरे x में 1 माइनस 15 आ जाएगा, ये आ जाएगा -14 डिवाइड 16, ये 2 के टेबल से जाएगा ऊपर नीचे, तो 2 7 जार 14, 2 8 जार
16। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 1 एंड -7 डिवाइड 8, यानी ये वही वैल्यूज आ रही हैं जो कि हमने फैक्टराइजेशन मेथड से की। आगे लिखेंगे इसको बाय फार्मूला या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पे लिखेंगे एज 8x स्क्वायर माइनस एक्स, यानी 8x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 7। तो ये हमारे पास इक्वेशन आई थी एट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट नंबर 1 बन गया। ठीक है, यहाँ हम लिख देंगे वी नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, यानी नंबर 1 और 2 को कंपेयर कर दें तो ए की वैल्यू आपके पास 8 आ जाएगी, बी की वैल्यू -1 आ जाएगी, सी की वैल्यू -7 आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है जी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइड 2a। बी की वैल्यू है -1, तो ये माइनस इंटू -1 हो गया, प्लस -1 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू हमारे पास है 8 और सी की वैल्यू -7 डिवाइड 2a की वैल्यू 8। माइनस माइनस आ गया प्लस, ये +1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 आ गया जी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 4 को 5 पहले 7 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लें 56 आता है। अब 56 को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आ जाएगा 224। डिवाइड है 2 8 जार 16। तो x आ गया जी हमारे पास 1 प्लस माइनस 225 का स्क्वायर रूट होल डिवाइड 16। तो 225 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 15, यानी x विल बी इक्वल टू 1 प्लस माइनस 15 डिवाइड 16। तो अब अलहदा से वैल्यूज़ कर देंगे 1 प्लस 15 डिवाइड 16 और इधर 1 माइनस 15 डिवाइड 16। तो इधर आ गया जी 16 डिवाइड 16 1 आ जाएगा, और ये यहाँ पे 1 माइनस 15 आ जाएगा हमारे पास, इसको लिख देंगे -14 डिवाइड 16, 2 के टेबल से जाएगा -7 डिवाइड 8 आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन सेट भी वही हमारे पास आ गया 1 इंटू -7 डिवाइड 8। तो आगे हमारे पास पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का आ जाता है 2। तीनों मेथड की मदद से हमने इसको करना है। तो वैल्यू है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं जी 10 और 2 20। तो प्लस माइनस करने से -20 आए और मल्टीप्लाई करने से -1 आ जाए। तो कौन से वो फैक्टर हैं जी, वो हैं -5x प्लस 4x। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो 2x माइनस 5, इन दोनों वैल्यूज़ में से +2 कॉमन आ रहा है 2x माइनस 5। 2x माइनस 5 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, x प्लस 2 को दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे। 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 5 डिवाइड 2। तो सोल्यूशन सेट आ गया 5 डिवाइड 2 एंड -2। तो अब इसको करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर की मेथड से। तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम इसके स्क्वायर जो है वो स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, -10 को ले जाएंगे दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा। अब x के साथ है -1, तो यहाँ पे -1 को 1 डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करें तो -1 डिवाइड 2 आता है। बल्कि उससे पहले आप क्या करेंगे, x के साथ जो 2 है वो दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे बाय डिवाइडिंग 2, बल्कि लिखना है डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ अपने 2 से डिवाइड कर देना। 2x स्क्वायर डिवाइड 2 माइनस x डिवाइड 2 इज इक्वल टू 10 डिवाइड 2। यह आएगा x स्क्वायर माइनस x डिवाइड 2 इज इक्वल टू 5।
उसके बाद यहाँ पे बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग एक्स के साथ है। अब 1 डिवाइड, यानी ये यहाँ पे भी नहीं लिखने हैं, यहाँ पे लिखना है 1 डिवाइड 2 है, इसको 1 डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करें 1 डिवाइड 4। अब ये 1 डिवाइड 4 जो आया है, यानी एक्स के साथ जो वैल्यू होती है ना, उसको 1 डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू बनती है उसका स्केयर सब्ट्रैक्ट भी करना होता है और ऐड भी, उससे आपके पास ये स्केयर जो है वो इसका कंप्लीट हो जाता है। तो ये आ गया स्केयर, ये भी स्केयर है। अच्छा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट ऐड भी कर सकते हैं, या फिर जो अभी हमने देखा है इस दोनों तरफ हमने ऐड करना होता है बाय एडिंग 1 डिवाइड 4 स्केयर बोथ साइड्स, यानी लेफ्ट की इस साइड पे भी ऐड कर देना ये स्केयर और दूसरी साइड पे भी। तो ये दरमियान में मैं इक्वल डाल देता हूँ, आगे +5 लिख देता हूँ, यानी 5 के साथ भी 1 डिवाइड 4 का स्केयर ऐड करना है और इन दोनों वैल्यूज़ के साथ भी। तो ये तीनों वैल्यूज़ कंप्लीट स्केयर बना देती हैं x माइनस 1 डिवाइड 4, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये होर का स्केयर आ जाएगा। आगे 1 डिवाइड 4 जो है आपके पास, ये 5 को स्टार्ट में लिख दें, प्लस 1 डिवाइड क्या आ जाएगा 16, 4 का स्केयर 16, 5 के बटे में 1 लिखें, दोनों का एलसीएम 16 आया, 16 5 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा हमारे पास 80 प्लस 1। तो यहाँ पे देखें जी, ये x माइनस 1 डिवाइड 4 होल स्क्वायर, तो ये आ गया 81 डिवाइड 16। उसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, अब स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर को हटाने के लिए, x माइनस 1 डिवाइड 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81 डिवाइड 16 स्क्वायर रूट, स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड पे वैल्यू आएगी x माइनस 1 डिवाइड 4 और इधर आ जाएगा प्लस माइनस 9 डिवाइड 4, यानी ये 81 का स्क्वायर रूट 9 आ जाएगा, 16 का 4 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1 डिवाइड 4 प्लस माइनस 9 डिवाइड 4। तो यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू, इन दोनों का एलसीएम सेम आ जाएगा 1 प्लस माइनस 9, तो यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू 1 प्लस 9 डिवाइड 4, माइनस वाली वैल्यू 1 माइनस 8 1 माइनस 9 डिवाइड 4। तो ये आ रहा है जी हमारे पास 10 डिवाइड 4, 2 के टेबल से जाएंगे तो ये 5 डिवाइड 2 आ जाएगा, और यहाँ से देखें तो माइनस 8 डिवाइड 4, 4 टू ज़ार 10, एक्स की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो सोल्यूशन सेट में वही वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, -2 स्टार्ट में थी और 5 डिवाइड 2 स्टार्ट में थी और -2 बाद में एंड पे। तो ये सेम दोनों वैल्यूज़ वही हैं। अब हम इसको करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। एज इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग 1 and 2 वी हैव a की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, b की वैल्यू आ गई -1 और c की वैल्यू आ जाएगी -10। तो ए बी सी की वैल्यूज आ गई, आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं। तो लिखेंगे जी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड 2a। तो b की वैल्यू हमारे पास उस क्वेश्चन के अंदर है जी -1, तो ये माइनस इंटू -1 हो गई, प्लस माइनस
-1 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है -10, डिवाइड 2 इंटू ए की वैल्यू 2 आ गई। तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 टू 8, 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें 80 आ जाएगा, 2 क्रॉस 2 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, ये 81 आ गया, 80 और 1 प्लस कर दिया, 81 का स्क्वायर रूट आ गया 9 डिवाइड 4। अब x इज इक्वल टू 1 प्लस 9 डिवाइड 4, x इज इक्वल टू 1 माइनस 9 डिवाइड 4, x इज इक्वल टू 10 डिवाइड 4, x इज इक्वल टू 5 डिवाइड 2, 2 के टेबल से गए, इधर 1 माइनस 8, 1 माइनस 9 था, सॉरी ये आ जाना भाई आपके पास -8 डिवाइड 4, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -2। तो सॉल्यूशन सेट दोबारा से वही आंसर हमारे पास आ गया, यानी तीनों मेथड की मदद से हमारे पास सेम वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर आगे हमारे पास है 3, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे लिखेंगे हेयर रूट्स आर, इसके रूट्स दिए गए हैं जी, एक है 6 और एक है 3 डिवाइड 2। तो पहले सम कर देंगे s, वो इन दोनों को सम करने से देखें जी 6 प्लस 3 डिवाइड 2 आ रहा है, एलसीएम 2, 2 6 आर 12 प्लस 3 15 डिवाइड 2। उसके बाद हमने प्रोडक्ट यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, तो 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, अगर 3 3 जार 9, as we know that x का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास जो जनरल फॉर्म है ये है जब रूट्स गिवन हो, तो s और p की वैल्यू पुट कर दें, s की वैल्यू हमारे पास आई है जी 15 डिवाइड 2 इंटू एक्स, प्लस p की वैल्यू आई है 9। तो तीनों वैल्यूज़ का एलसीएम ले लें, 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो 2 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो आगे क्वेश्चन नंबर 4 में है एग्जामाइन द नेचर ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे देखें जी पहला पॉइंट है 15x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपने लिखना है a इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू 11, c इज इक्वल टू 2। तो डिस्क्रिमिनेंट आपने लिखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू है 11 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 15, c की वैल्यू 2। तो इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, 120 आता है, इसका स्क्वायर लें तो 121, तो आपके पास 1 आ गया। और 1 की वैल्यू देखें डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 आ गया, जो कि 0 से ग्रेटर भी है यानी प्लस में है और परफेक्ट स्क्वायर भी है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल और रैशनल हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 2 में है इक्वेशन, यहाँ पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -1। डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, -1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 1 जार 4, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 ग्रेटर 0, ये भी पॉजिटिव वैल्यू आ गई और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव है और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसके रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल होंगे और इरेशनल होंगे, यानी जब परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है तो वो रैशनल हो जाते हैं, जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता तो वो इरेशनल हो जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में है कि जो है वो किसी भी बॉल को अगर थ्रो किया जाए तो उसकी हाइट का फार्मूला होता है h इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड 2g। तो इसमें v को सब्जेक्ट करें, सब्जेक्ट मीन v को एक साइड पे हमने करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्यूशन में एज गिवन दैट h इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड 2g, वी स्क्वायर इधर रह गया, 2g h से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे v का स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, v की वैल्यू 2g h का स्क्वायर रूट आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 में है इक्वेशन आपके पास है जी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस के इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैव इक्वल रूट्स।
ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे गिवन, इस इक्वेशन के क्या हैं, इक्वल रूट्स हैं। तो इक्वल रूट्स हैं तो के की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। वी हैव टू फाइंड के। यहाँ पे लिखेंगे हेयर ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस के, सी इज इक्वल टू के स्केयर। यहाँ पे लिखेंगे व्हेन रूट्स आर इक्वल, देन बी स्केयर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, बी स्केयर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है जब रूट्स इक्वल आ जाए। तो वैल्यूज पुट कर दें, बी की वैल्यू 2 इंटू के प्लस 1, ये आ गया होल स्केयर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू के का स्केयर। इसका स्केयर ओपन करेंगे, 2 का स्केयर 4 आ जाएगा, और आगे के प्लस 1 होल स्केयर, और ये आ जाएगा 4 1 ज़र 4 के स्केयर, 4 के स्केयर इज इक्वल टू 0। तो इससे आगे देखें जी, के का स्केयर खोलेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो के स्केयर प्लस 1 प्लस 2 के, आगे है माइनस 4 के स्केयर। तो इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 के स्केयर प्लस 4 प्लस 8 के माइनस 4 के स्केयर इज इक्वल टू 0। तो ये आपस में कैंसिल आउट होगी दोनों वैल्यूज, तो आ गया 8 के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन निकाल लें तो बाकी बचेगा 2 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बाकी बचा जी आपके पास 2 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 के इधर आ जाएगा, 1 दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस। तो ये जो 2 है माइनस 1 के बटे में आ जाएगा। तो आपके पास जो k की वैल्यू है, दिस इम्प्लाइज दैट k विल बी इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड 2 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। तो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट है जी। तो चैप्टर नंबर 3 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।